سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. अल्लाह रमज़ानुल मुबारक की आज 20वीं शब हम सब यहाँ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में दिल्ली कॉलोनी में जमा हैं। भाई रेहान साहब की दावत पे हाजिर हुए। माशाल्लाह इनके यहाँ तकमील कुरान करीम हुआ और ये हमारे कराची का एक इम्तियाज़ है कि हर घर में तकरीबन और हर मस्जिद में कई कुरान सुनाने वाले लोग हैं। मैं भी एक सफ़र में था एक मुल्क में, तो वहाँ के साथी परेशान थे कि रमज़ान आ रहा है, हमारे पास कुरान सुनाने वाला नहीं है। और जब यहाँ कराची पे नज़र पड़ती है तो दिल खुश होता है कि कराची की रौनक है कि जगह जगह कुरान करीम मुकम्मल हो रहे हैं। आपके घर में नहीं तो आपके किसी जानने वाले के यहाँ तो होता होगा। हाँ भाई ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ हमारा कराची और चीज़ों में इम्तियाजी हैसियत है, वहाँ ये इसकी मैं समझता हूँ बड़ी बात है। पाकिस्तान में भी ये हर जगह नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। आप सरहद की तरफ जाएं या कोयटा की तरफ जाएं, वहाँ पे भी ये माहौल नहीं जो हमारे कराची में। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फ़िज़ाओं को कायम रखे, हमें आलिम कुरान भी बनाए और आमिल कुरान भी बनाए। और ये उसी की लड़ियाँ हैं। मैं तो पाकिस्तान आया 8 मार्च को और 8 मार्च से ही हर रात को कभी 2 जगह कहीं 3 जगह बस तकमील कुरान की महफिलें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की बहार है और इसकी बरकत भी फिर हम रमज़ान में देखते हैं। क्यों भाई? इसकी बरकत भी तो नज़र आती है ना। जो बंदा पूरे साल फड्डे करता है रमज़ान में चुप रहता है, ये कुरान की तो बरकत है। पूरे साल चिड़चिड़ा होता है, रमज़ान में खामोश रहता है, ये कुरान की तो बरकत है। वही दस्तरखान होता है घर का, लेकिन रमज़ान में भरा पड़ा हुआ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे ज़िक्र कुरान से एराज़ करेगा, दूरी करेगा, हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। तो सारा साल हमें जो शिकवे शिकायतें होती हैं रमज़ान में नहीं होती। क्यों? क्योंकि रमज़ान में एक निस्बत कुरान से जुड़ जाती है, अल्लाह के कुरान से। तो वो मईशत की जो तंगी रहती है रमज़ान में आके वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जो अफ्तारियाँ घर में कम करते हैं लेकिन रोडों में ज़्यादा लगा रहे होते हैं। आप कराची के रोडों पे निकल जाएं, हर चौक पे आपको अफ्तारी के दस्तरखान मिलेंगे। मेरे पास एक साथी आया, ऐन अफ्तारी के टाइम में एक राइडर आया। मैंने कहा यार तुम अफ्तारी करके जाओ। कहा नहीं, रोड पे बड़ी तगड़ी मिल रही है। मैंने कहा यह भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा मैं बहरिया टाउन से आ रहा था अपनी मस्जिद, पिछले साल गालिबन या उससे पिछले साल। तो बहरिया टाउन से जब आप कैंट वाले रोड पे चढ़ते हैं, आगे एक ब्रिज आता है। तो ब्रिज पे मेरी गाड़ी का शीशा बंद था, शायद अजान हो रही थी, तो मैं बड़ी तेज़ी से चला रहा था। तो 2 लड़के आगे आ गए। मैंने कहा ये तो है अफ्तारी के टाइम, अल्लाह खैर करे। मोबाइल गया या गाड़ी गई।
तो बड़ी ख़तरनाक गाड़ी रोकी उन्होंने, मैं डर गया, वाकई डर गया। तो मैंने शीशा नीचे किया तो उन्होंने मुझे खजूर पकड़ाई। मैं कहा इतनी खौफनाक अफ्तारी तो ना कराओ यार, थोड़ी। उन्होंने कहा ऐसे लोग रोकते नहीं हैं। तो माशाल्लाह ये कराची वालों का जज्बा है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। कभी कोई आफत आ पड़ती है, ये कराची वाले ही आगे होते हैं। अल्लाह ने कराची के अंदर कुछ रखा है और एक दिल वाले लोग हैं, अहले दिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दिया है तो दिल भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुल्क में कोई परेशानी आए, कराची आगे आगे, सिंध आगे आगे, इसी तरीके से टैक्स के मामला तो गवर्नमेंट की सतह के पाकिस्तान में सिंध ही आगे आगे। तो कुछ है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह एक दुआ मेरी होती है कि अल्लाह इस शहर को अमन व अमान से भर दे। और ये अमन व अमान कितनी बड़ी नेमत है, तरक्की के सारे राज छुपे हुए इसी में। मैं भी कतर में था, मुझे साथी बता रहे थे मौलवी साहब आप यहाँ मोबाइल छोड़ के जाएं, 3 दिन बाद आएंगे यही मिलेगा। बताओ यार, 3 दिन बाद आएंगे यही मिलेगा। का ऐसे एक नहीं, हमने कई बार तजर्बा किया। फीफा वर्ल्ड कप था, उसमें गोरे हैरान थे कि राइडर आते थे जो खाना लेके आते, मोबाइल जो है बाइक पे ही लगा हुआ है और अंदर चले जाते। वो बोलते मोबाइल छोड़ के गया है, लोग ना हाँ छोड़ के जाते हैं आप। तो वो वीडियो बना बना के भेजते थे कि इतना अमन। उसी की वजह से आज कतर कितनी तरक्की कर रहा है। तो एक दुआ आप लोग भी किया करो कि ए अल्लाह हमारे कराची को अमन व अमान का गहवारा बना। ये लाजमी किया करो। हम यहाँ रहते हैं, हमारा देश है, और यहाँ पर जो छीना झपटी करते हैं उनके लिए ये दुआ करा करो, ए अल्लाह इनकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। मुझसे भी 2 बार मोबाइल ले गए। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, साथी आ जाए ना। एक बार मुझसे मोबाइल ले गए, चांद नजर आया था रमजान का, पिछले साल ही की बात है शायद, हाँ पिछले साल ही की बात है। नाहिद स्टोर के पास में था, तो गाड़ी का शीशा टक टक किया, तो मैंने कहा कोई मांगने वाला, देखा तो वो सही से मांगने वाला था। मांगने वाला नहीं था, वो मांगने पे मजबूर कर देने वाले लोग थे। तो मैंने क्या, तो मैंने कहा अच्छा भाई ले लो, मेरे पास मेरे पास एक और भी है, वो भी ले लो। वो हैरान हो के मुझे देख, मेरा वॉलेट भी ले गया। थोड़ा आगे गया तो मैंने दूसरे मोबाइल से, मैं खाली 4-5 मिनट बाद फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार मेरा जो वॉलेट है ना उसमें कुछ कार्ड वगैरह हैं, वो मुझे दे दो। तो मुझे आगे से कि मुफ्ती साहब माफ़ करना, हमसे गलती हो गया। मेरे को शुक्र है कुछ तारुफ निकल गया। वॉलेट पे नाम लिखा हुआ था। तो उसने कहा भाई फलां होटल है, पठान होटल, कोई पठान होटल है ना, उसके पास एक टैंकर खड़ा है, उसके अगले टायर के नीचे हम आपका सामान छोड़ के जा रहे हैं। मैंने उससे कहा तुम ऐसे क्यों करते हो? कहते यार मुफ्ती साहब या तो बच्चों को मारें या खुद मरने के लिए तैयार हो, इतनी गुर्बत है। तो कोई खुशी से इन कदमों पे नहीं आता, उसको मजबूरी, हालात, बच्चों की भूख प्यास यहाँ पहुँचा देते। हम लोग ज़कात वक्त पे नहीं अदा करते तो ऐसी चीज़ें जन्म लेने शुरू हो जाती। हम लोग ज़कात को उसके मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाते, जान छुड़ा देते हैं। अच्छा भाई तू ले ले, दे देना यार। नहीं, मुस्तहिक को नहीं मिलेगी ज़कात अदा नहीं होगी। मुस्तहिक को नहीं मिलेगी तो ज़कात अदा नहीं होगी। अपनों में ढूंढें, जो छीना झपटी कर रहे हैं इन्हीं से कहीं रंग निकल जाए, यार तुम्हें हम ज़कात देंगे, तुम उस पे खा लो। यकीन जाने दूसरी बार भी यही हुआ, मोबाइल ले गए और 1 हफ्ते बाद उसने वापस कर दिया। कुछ पैसे भी थे वॉलेट में, वो भी ले लिए, कह रहे मैं वापस देने आ रहा हूँ। तो एक साथी चला गया वहाँ, हमारे एक साथी है, मैंने उसको भेजा, वो गया। मैंने उससे भी मैंने कहा यार ऐसा क्यों करते हो? उसने यही कहा बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मैं क्या करता, अपनी जान को कौन हथेली पे रख के बाहर आता है ना। हकीकत में तो यही है ना, कोई अगर कुछ कर रहा है तो अपनी जान को हथेली पे रख के आ रहा है। तो अल्लाह ताला इनके लिए ये दुआ करो, अल्लाह इनकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमाए, अल्लाह इनको हिदायत का जायका चखाए और अल्लाह इनकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो हम भी दीनी अहकाम को वक्त पे पूरे करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ कराची वाले और चीज़ों में आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसमें भी कदम बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? अल्लाह ताला हम सबको हर दीन के हर शोबे को ज़िंदा करने वाला बनाए और हमारे लिए कुरान करीम जिस तरह रमज़ान में पढ़ रहे हैं पूरे साल इसको पढ़ने वाला बनाए। बस मैं एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ, आप और मैंने पूरे साल उसको करना है इंशाल्लाह। तवज्जो है? देखें ये कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं जगह जगह। ये जो हाफिज साहब हैं जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है, इसको अल्लाह ताला क्या इनाम देंगे? कोई बताओ? हाँ बोले ना। हाँ
वालिदैन के सर पे ताज पहनाएंगे। उस दिन जिस दिन की सख्ती बहुत खतरनाक है, वो ताज पहने हुए होंगे, उसकी इतनी चमक होगी सूरज चांद मदम पड़ जाएंगे। और क्या मिलेगा हाफिज कुरान को? कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। और क्या मिलेगा हाफिज कुरान को? इधर वाले भी तो बताओ यार, तुम लोगों ने इफ्तारी की है क्या? हाँ, और क्या मिलेगा? मौलवी साहब बताएंगे। हाँ, वो एक साथी को खड़ा कर दिया मौलवी साहब, अमीर साहब ने बयान के लिए, तो वो खड़ा हो गया, कहा अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, अल्लाह पाक बहुत, अल्लाह इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, ये अमीर साहब बताएंगे कितने बड़े हैं। बोलो ना, इतने बयानात में जाते हो, खत्म कुरान में जाते हो, सारा अमीर साहब तो नहीं बताएंगे। और क्या मिलेगा हाफिज कुरान को? हाँ, 10 बजे जाएगा, पूरा बताओ। हाँ हाँ, इतना शर्माते उस टाइम, जब शर्माने वाला टाइम होता है हाँ वाला, उस टाइम तो नहीं शर्माते, कबूल है, और तो डंके की चोट में बोलते हो, अभी शर्मा रहे हो। क्या मिलेंगे? 10 ऐसे लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिन पे जहन्नुम वाजिब है। अल्लाहु अकबर। 10 वीज़े होंगे। ये किसको मिलेंगे? ऊंचे कहो। अच्छा, जो हाफिज नहीं है हाथ खड़ा करे, जो हाफिज नहीं है। अब आप मुझे बताओ, जो हाफिज नहीं है, आप चाहते हो आपको ये सारी नेमतें मिले? आपके माँ बाप क्यों महरूम रहे, उनके सर पे ताज क्यों ना हो? होना चाहिए? बोलो भाई, चाहे दुनिया में है या नहीं, होना चाहिए ना? हाथ उठा के होना चाहिए। अच्छा, आपको भी 10 वीज़े मिलने चाहिए ना? जब जिस खुद जो वीज़े तकसीम करेगा वो खुद तो जन्नत जाएगा इंशाल्लाह। और आप भी सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, कुरान पढ़ते जाओगे, मिलना चाहिए ना? मैं तरीका आपको बताता हूँ, अमल आपने करना है, हाफिज बन जाओगे, ये सब आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन पहले सोच के बताओ, अमल करोगे तो फिर इंशाल्लाह की तो हमारी बड़ी आदत बन गई है पक्की। काम सारे करोगे? हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब अल्लाह चाहे, अल्लाह तो चाहता है करो। तुम भी बताओ, सोच समझ के करोगे और आसान तरीका है, करोगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं लंबी नहीं करता बात, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। आप ये नियत करो कि रोज, देखो एक पारा आप नहीं हिफ्ज़ कर सकते, एक सफ़ा नहीं कर सकते, आधा भी नहीं कर सकते, आप लोग रुबो सफ़ा भी नहीं कर सकते, मसरूफ़ हो कामों में, मसरूफियत है, घर बार की, बाहर जाना है, काम है, किसी का क्या किसी का क्या। अब इतनी मसरूफियात में मुश्किल काम तो हो ही नहीं। मैं इतना आसान कर लेता हूँ कि ये एक बच्चे को तो नहीं, तुम पूरा पढ़ोगे, या उनके लिए जो बड़े और मसरूफ हैं, बहुत आसान। आप ये आज़म करें कि रोज़ाना कुरान करीम का एक लफ्ज़ हिफ्ज़ करेंगे। कितना? बोलो, अब ये तो ऊंचा बोलो है, कितना? अलिफ लाम मीम। बस आज शुरू करते हैं, पढ़ें। जो हाफिज नहीं है शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कोई डंडा नहीं मारेगा, ऊंचा पढ़ो। तुम्हारा उस्ताद तुम खुद ही हो इंशाल्लाह। इतना आसान किया है कि खुद ही हिफ्ज़ होगा। ऊंचा बोलें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। आपका हिफ्ज़ शुरू हो गया। अब सुबह आपने क्या याद करना है? ज़ालिका, उससे आगे नहीं पढ़ना। अगले दिन क्या याद करना है? अल किताबु, बस। उसके अगले दिन ला रैब फीह, उसके अगले दिन हुदन, उसके अगले दिन लिल मुत्तकीन। एक हफ्ते में एक आयत याद हो जाएगी। बोलो, याद हो जाएगी। जब तोड़ के पढ़ोगे तर्जुमा भी समझ आने लग जाएगा, हो जाएगी याद। इससे गर्ज नहीं कि हिफ्ज़ मुकम्मल कब होगा। हाँ, अगर इसी हाल में अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह हाफिज़ कुरान में उठाएगा। कितना शॉर्टकट है सही भाई, बताएं कितना शॉर्टकट। अभी मेरे पास एक जुम्मे में एक साथी आए, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था, तो मेरे पास एक कहने लगे आपने जो तरीका बताया था उस तरीके से मेरी अहलिया ने 1.5 पारा कुरान हिफ्ज़ किया था, उसका इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो हाफिज़ा में उठी।
इंसान जिस हाल में मरता है इसी हाल में उठाया जाता है। तो मुझे बताओ किस किस ने, सोच के बताओ किस किस ने शुरू कर दिया इंशाल्लाह। अरे फायदा किसका है? अगर एक दुकान बहुत अच्छी चलिए, दिल में आता है हमारा भी कारोबार हो, इतने सारे हाफिज है, ये उस दिन मजे करेंगे, हम क्यों पीछे रहे? वारे की बात है ना, पक्की बात है, नियत कर ली है। अब देखो, जब कुरान पढ़ने के लिए खोलोगे एक लफ्ज को, नजर पड़ेगी रब के कलाम पे, आंखों के गुनाह से अल्लाह बचा देगा। सुनोगे पढ़ोगे कान और जबान के गुनाह से अल्लाह बचा। जब तक पढ़ते थे ना बचे रहते थे, ये गुनाह पहले भी तो थे, लेकिन कुरान से रिश्ता था हमारे बड़ों का, तो वो बचे हुए थे। आज ये ऐसा टूटा कि रमजान टू रमजान रह गया। हाँ, तो इसी के बारे में अल्लाह कहते मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। यही नहीं, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा फ़कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहते जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा मैं उसकी तिजारत को, मईशत को तंग कर दूंगा। अब अल्लाह कह रहा है हम कुरान को छोड़ के नहीं तरक्की कर सकते, कारोबार में भी नहीं कर सकते, दुनिया में भी नहीं कर सकते। फिर अल्लाह फरमाते यही नहीं, क़यामत के दिन हम इसका जब हशर करेंगे इसकी बीनाई छीन लेंगे, ये अंधा होगा, ये कहेगा या अल्लाह लिमा हशरतनी आमा, मुझे क्यों नाबीना कर दिया, मैं तो देखने वाला था। का बिल्कुल तू देखने वाला था, लेकिन जब हमारी आयत तेरे सामने आती थी तू भूल जाता था, आज हम भी तुझे भूल गए। तो ये कुरान को छोड़ना सिर्फ दुनिया में नहीं, ये कब्र में भी मसाइल हैं, ये हशर में भी मसाइल हैं। हम आंखें बंद करके नहीं जा सकते मियाँ, एक दो बयानात में बैठ के जान नहीं छुड़ा सकते, इसके लिए तो हर हाल में खड़ा होना पड़ेगा। और आखिरी बात, अभी मैं मदीना में मौलाना अहमद लाट साहब की खिदमत में था, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। वो अक्सर एक जुमला फरमाते थे और मैं एक बार अकेला उनके साथ काफ़ी देर तक था, मुझे फरमाने लगे भाई देखो दुनिया में बातों से बातें फैलती हैं, अमल से अमल फैलता है और कुर्बानी से कुर्बानी फैलती है। कितनी बड़ी बात, आज मीडिया सोशल मीडिया पे सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें, उसने यूं कहा, उसने यूं कहा, यार उसने बड़ा तगड़ा काम कर दिया, उसने बहुत अच्छा, सिर्फ बातें फैल रही हैं। हालांकि ईमान वाले का काम अमल करना था, हमारे अमल से अमल फैलेगा, हमारी कुर्बानी से बोलो कुर्बानी फैलेगी। आप देखिए घर में आपके बच्चे मोबाइल देखते हैं, बोलो सारे बोलो, पता ही क्यों देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं, हमारे अमल से घर में वो अमल फैला है। आप 3 दिन कुरान उठा के बैठे, तजर्बा कर ले। मैं अपने घर में नफिल शुरू की, मेरा छोटा बेटा है, जबरदस्ती आके नमाज में मेरे साथ यूं खड़ा हो जाता है, जबरदस्ती आके खड़ा हो जाएगा। कुरान की तिलावत शुरू करें, बच्चा खुद बोलेगा मेरा पारा कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है ना। हमारे अमल से अमल फैलेगा। बोले साहब दुआ कर लो मेरे बच्चे नेक हो जाए। हजरत आप दुआ, कोई दुआएं नहीं करता मियाँ, वो अपने लिए नहीं कर रहे, आजकल टाइम कहाँ है, कौन किसी के लिए, खुद ही अमल के लिए खड़े होंगे तब बेड़ा पार होगा। सीधी सी बात है, कोशिश करेंगे भाई। बयानात तो बहुत होते हैं, बातें बहुत है, असल बात है अमल की। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, मुआज़ तुम्हें पूरे दीन का खुलासा बताऊं? हज़रत मुआज़ ने फरमाया जी या रसूल अल्लाह। आपने ज़बान निकाल के यूं पकड़ी, यूं कहा इसको काबू में रखो। कहा इसकी वजह से भी कोई जहन्नुम में जाएगा? कहा इसी की वजह से तो लोग पकड़ पकड़ के जहन्नुम में फेंके जाएंगे। मेरी जबान की सख्ती ऐसी हो कि अगले के दिल को मैं तोड़ दूं। ये मुझे जानता नहीं है, अभी मेरे को छेड़ा इसने, मैं सिर्फ कैसा बदला लेता हूं। ये जबान की सख्ती, इंसान जब तक चुप रहता है वो जबान के पर्दे में होता है, जब वो बोलने लगता है तो उसकी कीमत पता चलती है कि किस ग्रेड का है। तो लिहाजा जबान से गीबत ना हो, चुगलखोरी ना हो, झूठ ना हो और किसी के दिल को ना दुखाएं। 2 बोल अच्छे बोल देने से क्या होता है मेरे दोस्त? हाँ भाई, मैंने अपने मस्जिद में गुज़िश्ता कल फजर के बाद दर्स दिया। मैंने कहा भाई बीवी तुम्हारी पूरे दिन अफ्तारी बना रही है, ऐन अफ्तार के टाइम में तुम्हें भी भूख है, वो बेचारी चूल्हे के आगे लगी हुई है कि तुम्हारे लिए अफ्तार बना रही है। वो दस्तरखान लगता है तो तुम मुंह चढ़ा के बैठते हो। अगर 2 बोल अच्छे बोल दोगे उसका दिल खुश नहीं हो जाएगा? उसकी हौसला अफजाई नहीं हो जाएगी? अल्लाह की कसम ऐसा करोगे तुम्हारा घर गुलजार बन जाएगा।
तुम्हारे घर की नाचाकियां दूर हो जाएंगी, आपस के इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे। इसी जबान में अल्लाह ने मिठास रखी है। यही जन्नत भी ले जाएगी, यही जहन्नुम भी लेके जाएगी। तो असल तो बात सारी है कि भाई हम अमल करें, नरम जबान, मुस्बत सोच, मनफी सोच नहीं। मनफी सोचने वाला टेंशन की गोलियां खाता है, मनफी सोचने वाला खुद भी परेशान होता है, औरों को भी परेशान करता है। मुस्बत सोचने वाला बड़ी सुकून की नींद सोता है। अल्लाह ने उसको सुकून कल्ब भी दिया होता है, जहन का भी सुकून दिया होता है। लिहाजा ये वो बातें हैं कि इसके ऊपर हमने अमल करना है इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा? और हिफ्ज़ किस किस ने शुरू कर दिया? जो हाफिज नहीं है वो हाथ खड़ा करो। माशाल्लाह, देखो ना यार, अब कल जब तुम खड़े हो अल्लाह का कुरान खोलोगे, ज़ालिक का पढ़ोगे, ऐसा तुम्हारे अंदर से एक अजीब कैफियत होगी कि ये क्या है। लेकिन शर्त है कि करना। मैंने बड़ी जगह इस तहरीक को चलाया है और बहुत लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अमल किए, शुरू किए। अल्लाह ताला आपको भी हाफिज कुरान बनाएगा। बाहर के बातें तो बहुत हैं और हम सारे बातें सुन के हुए हैं। मुझे तो नातों के लिए बुलाया है और नातें वो सबर तो कर ले, पढ़ता हूँ। और मैं जब नाते पढ़ता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ सारे मिल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिल के पढ़ोगे? हाँ, पानों वाले नहीं पढ़ना, पान वाले वैसे कम ही नज़र आ रहे हैं। तो पान वाला पढ़ेगा तो अगला उसके गले पड़ा हुआ होगा। एक दिल्ली कॉलोनी में अलग प्रोग्राम चल रहा होगा, तो जो बेपान है वो मेरे साथ पढ़ेंगे। बड़ी प्यारी एक नात है जो काफ़ी मशहूर हुई है, उसके चंद अशार से मैं इब्तिदा करता हूँ। शायर ने कहा और क्या खूब का, सारे एक बार कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंचा कहो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये छोटी कौम बैठी हुई है मेरे सामने, छोटी कौम, तुम लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, इधर उधर नहीं देखना, सब मुझे ही देखना। अचानक मैं तुमसे कोई सवाल करूंगा, अचानक। अभी मैं थाईलैंड में था, एक इकरा है उमेर, वो इकरा में मैं गया ना, याद है? तो मुझे उन्होंने कहा मुफ्ती साहब नात सुनाए, तो मैं नात सुनाने बैठा, वो सारे थाई और इतनी मुश्किल जबान, तौबा। कभी सुने आप? बोले ये कोई जबान है? और वो काम करके गुजर भी चला जाएगा, इतनी मुश्किल जबान। तो मेरे साथ तर्जुमान भी थे, मौली उमर साहब। तो बात का तो तर्जुमा होता है, नात का क्या तर्जुमा होगा? अब जैसे मैंने हल्की सी नात शुरू की, वो हंसने लगे। हाँ, कितने मुस्कुरा रहे हो एक दूसरे को देख के। मुझे देख के मुस्कुराओ। बताओ ना, 4 बेटियों के नाम क्या थे? कितने चलने लग गए? माशाल्लाह, 4 महीने लग गए, तगड़े। एक का नाम बताएंगे, चले चारों को बता दें। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, फातिमा रज़ी अल्लाह। माशाल्लाह बोल दो, इनको नजर न लग जाए, वैसे उस दौर से तो गुजर चुके हैं। अच्छा, बेटों के नाम बताओ। ये रियान भाई तुम्हारी बरादरी नहीं बताएगी। अच्छा, और कोई भाई? बेटे नहीं, इधर से कितने बेटे थे? हाँ, 2। ये चश्मे वाले हजरत, क्या नाम थे? हाँ, कितने बेटे थे? शाबाश। हमें हज में भी ऐसे ही मुज़ाकरा कराते। कोई गलत बोलता है ना, मैं उसको बड़ा प्रोटोकॉल देता हूँ, उससे पता चलता है कि सही कितनों को पता है। और नहीं, आपने सही बोला, थोड़ा सही बोला है, ज्यादा सही नहीं बोला, इसको थोड़ा सा ज्यादा करना है। और बोलो भाई, ये पिलर के इर्द गिर्द वाले, टेक लगाई हुई कौम। हाँ, जल्दी नात ऐसे इतनी आसानी से नात सुना दूं, वाह, कुछ फायदा तो हो। हाँ, मशवरे से तय कर लो। इधर वाले, ये साउंड के पीछे वाले। हाँ, कितने थे? हाँ, और बताओ। आप ही बता सकते हो, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम, आपको बताएं भाई। बात आगे, अब रियान, बात तो आगे जब चलेगी जब बात खत्म होगी। बोलो ना, कितने बेटे थे यार? ये बीच वाले, उमेर भाई के पीछे। हाँ, ऊपर वाले भी बता सकते हैं। हाँ, बोलो। इतनी बुनियादी सवाल है। और कल नाश्ते में क्या होगा, सहरी में, अफ्तारी में क्या होगा, और आज क्या था? ये कितना बुनियादी सवाल है। कितने बेटे थे जी?
कितने थे? 3। हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, माशाअल्लाह, ये जवाब है। कासिम, इब्राहिम, अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु। कितने बेटे थे? ऊंचा कहो, कितने? बेटियां कितनी थी? 4। मैं आपको एक मुखफ़फ़ शॉर्टकट बता दूं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने ऐसे हज में भी बहुत सारे मुखफ़फ़ बनाए, फ़राइज़, वाजिबात, ये चीज़ें, तो वो अल्लाह की शान बड़े मशहूर हो गए। हज से पहले लोग स्टेटसों पे लगाते हैं, इसके भी मैंने मुखफ़फ़ बनाए। आपको एक लफ्ज़ याद कराता हूँ, याद करो। ज़ुर, कफ, क़ा, ज़ुर, ज़ारा, दोहराओ। ज़ुर, कफ, क़ा। ज़ा से ज़ैनब, रा से रुक़ैया, काफ से कुलसूम, फ़ा से फ़ातिमा। ज़ुर, कफ, ये 4 लफ्जों में चारों नाम आ गए। और क़ा, क़ाफ, अलिफ, आइन, कासिम, इब्राहिम, अब्दुल्ला। याद हो गया? क्या लफ्ज़ है बताओ? ज़ुर के माने अरबी में ज़ियारत करना, देखना। कफ के माने रुक जाओ। कान सफा, चटियल मैदान, इसके माने भी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे जुमले याद कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए बुद्धि में बैठ जाएगा। अब कोई बताओ क्या लफ्ज़ था? ये पिलर वाले दोनों छिटाकी जो है चश्मे वाले, क्या लफ्ज़ था बताओ? ऊंचा बोलो, 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 शाबाश, बोलो। हाँ, ज़ुर, हाँ, कफ, क़ा। ये याद रहेगा इंशाल्लाह। मैं भेज दूंगा रेहान को। ये सही ऑपरेशन हो रहा है तुम दिल्ली वालों का, ये सारे परेशान बैठे हैं, ना तो शुरू नहीं हुई। असल में ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। मैं सिर्फ फिक्र डाल के जाऊंगा, अमल तो आप लोगों ने करना है ना, अमल तो हमने करना है इंशाल्लाह। हमारे मैंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अशार शुरू किए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू किए हैं, उसमें सारी आपकी सीरत है। ये 63 बाब आएंगे, अभी तक 10 आए खाली, और उसमें आप हैरान होंगे एक एक सहाबी का इस्लाम लाने का वाकया है क्या। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, इस्लाम कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ दिल्ली कॉलोनी पहुंचे। इसके लिए क्या कुछ किया गया है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, उस नज़म को सुन लेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और मेरी दरख्वास्त है सीरत को सुने, हर चीज़ हमारे सामने होनी चाहिए। चलें बाहर के अब सिलसिले को चलाते हैं। सारे दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। ये एक मुज़ाकरा था, इम्तिहान नहीं था, मुज़ाकरा था। आपको सब आता है लेकिन आप बोलते हुए शर्मा रहे थे थोड़े। बाज़ लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता इसलिए नहीं बोलते। मुझे पता है, सबको पता है ना। बोलो ना, मुझे सब कितना हुस्न ज़न रखते हैं माशाल्लाह। इसी को कहते हैं मुस्बत सोचना, इसी को कहते हैं हुस्न ज़न रखना। आप भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, काम भी बन गया। बाहर के शायर कहता है ना, नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कहें सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई थोड़े आगे आ जाओ, तुम ज्यादा आगे नहीं है ना। हाँ आ जाओ। अच्छा है, ये बच्चे सुनते हैं, घरों के माहौल बदल रहे हैं, घरों में पढ़ते भी हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा मौलवी साहब ये बहुत अच्छा हो गया, बच्चे हमारे घर में नाते पढ़ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको अच्छा लो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे माहौल पे असर पड़ता है। ये काफ़ी जगह यहाँ खाली आ जाए, कोई ज़्यादा बुजुर्ग है तो मेंबर पे भी आ सकता है, लेकिन सवाल उसी से शुरू होगा। देखो ना कितनी जगहों पर दिल्ली वाले मानने वाले लोग हैं। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, तुम्हारी नस्लों से अल्लाह दीन का काम ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, आते जाए आते जाए। अब ज़रा दुरूद ज़रा ऊँची, ये देखो ये काफ़ी जगह है हज़रत, थोड़ी सी हरकत। माशाल्लाह, आ जाए जाए। अब दुरूद ज़रा ऊँचा पढ़ो, वरना जो नहीं पढ़ेगा तो उससे थोड़े सवालात कर लेंगे, फिर सही से पढ़ेगा इंशाल्लाह। चले सारे कहें हम यहाँ दुरूद पढ़ रहे हैं ना, ये सीधा फरिश्ते गुंबद खजरा ले जा रहे हैं। हाँ, अल्लाह के फरिश्ते हैं, उनका नाम है सयाहीन। सयाह माने घूमना, वो घूम रहे हैं। कहीं पे भी कोई दुरूद पढ़ेगा, वो फरिश्ते लेके सीधे हुजूर के पास जाते हैं और दुरूद पढ़ने वाले के वालिद का नाम मिला के उसको हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं। सल्लल्लाहु
ये मोहब्बत थी अल्लाह को अपने महबूब से कि उम्मती के मुंह से निकले हुए चंद जुमले भी अल्लाह ज़ाया नहीं होने देते, हुजूर तक पहुंचाते। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे नबी तक पहुंचाए जा रहे हैं। सारे कहें मेरे साथ, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ़ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद रह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी, नबी जी, नबी जी, प्यारे नबी जी, नबी जी, नबी जी, प्यारे नबी जी, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु। नबू बकर सामे रफीक़े सफर हो, न उस्मान हैदर हो, नामे उमर हो। अल्लाह, एक एक का नाम आता है तो दिल चाहता है कि एक एक की बात भी आपको बताई जाए, लेकिन वक्त बहुत हो जाएगा। लेकिन हज़रत अबू बकर की बात जरूरी है, बताना चाहता हूँ, सुनोगे? ये भी ना आते। सहाबा आहिस्ता आहिस्ता यस्रिब हिजरत कर रहे थे ना, पहले तो शाम हबशा की तरफ हिजरत की 2 बार, लेकिन मदीना में इस्लाम दाखिल हो चुका था। मदीना में इस्लाम कैसे दाखिल हुआ था, ये रात मैंने एक जगह प्रोग्राम था, वहाँ मैंने तफसील बताई, बड़ी लंबी बात है, अब इतना वक्त नहीं है बड़ा, ये बता दूं कि मदीना ही क्यों हिजरत हुई पूरी दुनिया में। हालांकि हबशा तो 2 बार जा चुके थे, भाई थके हुए तो नहीं हो। सुना दूं मदीना में इस्लाम कैसे दाखिल हुआ? चलो सुनो, फिर यहीं से शुरू करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से 800 साल पहले, कितने? 800 साल पहले एक बादशाह गुजरा जिसका नाम आता था शाह तुब्बा। क्या नाम था? शाह तुब्बा, किताबों में है। शाह तुब्बा ओहद पहाड़ पे था, उसके साथ कुछ उलमा थे, जैसे बादशाहों के साथ लोग होते थे। उन उलमा ने शाह तुब्बा को कहा, ये जो पीछे इलाका है ना यस्रिब, जिसका नाम यस्रिब है, का ये वो जगह है जहां आखिरी नबी आएंगे, ये उनकी क़यामगाह है, वो जो आखिरी एक नबी आएंगे ना वो इधर आएंगे। तो शाह तुब्बा को कहा कि आपको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, ऐसा करें उनके, पता नहीं वो कब आए, तो कुछ हदिये कुछ चीजें उनके लिए लेके छोड़ देते हैं, जब वो आएंगे ये लोग उनको दे देंगे। तो शाह तुब्बा ने, उलमा ने लिखा है कि कुछ जगह ले ली और कुछ हदाया वहां पर छोड़ दिए। अब ये हदिये लोग जैसे पूछते, बच्चे ये किसके हैं? ये तो बादशाह ने दिए, किसके लिए? वो एक नबी आएंगे, वो एक नबी आएंगे। करते करते कितनी सदियां गुजरी, बोलो ना, 800 साल गुजरे। तो यस्रिब में ये बातें चलती थी
समझ लो कि 8 या 9 या 10 नस्लें गुजरी होंगी ना, ये यस्रिब में बातें चलती थी, एक नबी आएंगे, एक नबी आएंगे। मैं ये बात यहाँ पर छोड़ता हूँ, अब इसको आगे यहाँ से जोड़ूंगा। अब हमारे नबी मिना के मैदान में दावत दे रहे, लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है। आपके पीछे अबू जहल होता था जो सरदार था, वो लोगों को कहता था इनकी बात नहीं सुनना, इनकी बात को नहीं मानना। हम खानदान वालों ने भी इनकी बात को नहीं माना, तुम लोग भी इनकी बात को नहीं माना। आप दावत देते वो मना करता, आप दावत देते वो मना करता। आप ऊंटनी पे थे, अबू जहल ने ऊंटनी के पांव पे फोड़ा मारा, आप ऊंटनी से गिर गए और आप थोड़े जख्मी हो गए। आप इसी हालत में चलते चलते कि लोग मिले, मैं उनको दावत दूं, अल्लाह का पैगाम दूं, आप करते करते जमरात तक पहुंचे, जहां शैतान को पत्थर मारते ना, जमर उक़बा, आप वहां पहुंचे। यहां पर 4-5 लोग बैठे हुए थे। आपने उनको इजाजत दी कि भाई मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उनका बिल्कुल आइए करिए बात। आपने फरमाया देखो भाई मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है। अल्लाह ने लात और उज़्ज़ा की इबादत से रोक दिया, मनात और हुबल से रोक दिया। अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई आप जख्मी भी हैं, आप तकलीफ में भी हैं और आप उनको दावत दे रहे। सुनते से उन्होंने कहा सब्र, हमने ऐसी कोई बातें सुनी तो हैं। कहां से आए थे? यस। तो आपस में मशवरा करते हैं, आपस में पूछा भाई तुमने क्या सुना है, तुमने क्या सुना है? हाँ लगता है ये वही नबी है जिनकी बात हमारे यहाँ होती है। इन 5 ने हुजूर के हाथ पर ईमान ले आया। अगले साल 11 आए यस्रिब से, इस्लाम लाए। अगले साल 70 आए जिसमें 3 औरतें भी थी, सब के सब इस्लाम में दाखिल हुए। मदीना में इस्लाम ऐसे दाखिल हुआ। अब जब ये ज्यादा हो गए ना तो सहाबा आहिस्ता आहिस्ता कहां हिजरत करने लगे? यस्रिब की तरफ, मदीने की तरफ। कहां हिजरत करने लगे? अबू सलमा का वाक़या आता है, हबशा जा रहे थे, किसी ने कहा नहीं हबशा नहीं जाओ, यस्रिब जाओ, वहां ईमान दाखिल हो गया है। तो फिर एक वाक़या है उनका, किस तरह उन्होंने हिजरत की थी, एक तफसील है, अलग बात है। मैं इस मौजू की तरफ जा नहीं रहा वरना बात मेरी बड़ी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो करते करते कहां चले गए? यस्रिब। अब जब मुशरिकीन को पता चलता कि जो ईमान ला रहा है हम उसको तकलीफ देते हैं तो वो कहां निकल जाता है? यस्रिब। तो उनका रास्ता रोकने लग गए। अब मुझे बताओ, एक सवाल पैदा होता है कि जो ईमान लाया उसको तकलीफ दे रहे हैं, अब वो निकलना चाह रहे हैं और यस्रिब जा रहे हैं, तो उसका रास्ता क्यों रोक रहे हैं? सवाल पैदा होता है ना, भाई जा रहे तो जाए। पता है क्यों रास्ता रोकते थे? उनको पता था कि यस्रिब वाले बड़े जंगजू हैं, लड़ाकू हैं, ये सारे एक जगह मिलके हम पे हमला कर देंगे, वो इसलिए रास्ता रोकते थे। बाहर के हजरत उमर का जब नंबर आया हिजरत का, हजरत उमर 20 सहाबा को लेकर मस्जिद हराम में आए, तवाफ किया और ऐलान किया कि किसी ने अपने को यतीम कराना है, क्या किसी औरत ने अपने को बेवा कराना है, मैं उमर हिजरत कर रहा हूं, मेरा रास्ता रोक के दिखाओ। अल्लाह। एक तफसीर है, साहब छुप छुप के जाते हैं, उमर खुले आम गए। अब इधर अबू बकर तैयारी में, अबू बकर तैयारी में है और 800 दिरहम के 2 ऊंट खरीदे हुए, ऊंटनियां 2 ऊंटनियां खरीदी हैं। कितने में? कि कब हमें भी हुक्म होगा हम भी ये सिर्फ चले जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने अबू बकर को देखा, थोड़ा जल्दी करें। आपने फरमाया जल्दी नहीं करो, जल्दी नहीं। तो करते करते 4 महीने गुजर गए। ये ऊंटनियां खाना खाती रही, फलती रही, फूलती रही। मैं और मुख्तसर कर रहा हूं बात को, इसमें बहुत सारी बातें, आप सीरत वाली नज़म सुनना आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं असल बात की तरफ आने के लिए सब शॉर्टकट कर रहा हूं। अबू बकर उनको खिलाते पिलाते रहे। एक रात जब हिजरत का हुक्म आया, ये वाकया मशहूर है, वो भी मैं साइड पे छोड़ रहा हूँ। हुजूर अपने घर से निकले, सफा मरवा के करीब वहां अल्लाह के नबी का घर था जहां मकतब लाइब्रेरी बनी हुई है। अबू बकर का घर कहां था? मक्का टावर, जहां पर है जमजम टावर, इसके साथ है शिरका मक्का, यहाँ अबू बकर का घर था। हुजूर उस रात वहां से आए, दुश्मन ने घर को घेरा है, वो एक अलग वाकया है। आए, आपने दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अस्मा ने दरवाजा खोला, अबू बकर की बेटी ने। आपने फरमाया अबू कहाँ हैं आपके? कहा अंदर हैं, आइए। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, चारपाई पे अबू बकर थे, आप बैठ गए। आपने फरमाया कौन है साथ? कहा घर वाले हैं। कहा अच्छा। आपने फरमाया कहा या रसूल अल्लाह इतनी रात में? कहा हमें हिजरत का हुक्म मिल गया है और मुबारक हो तुम मेरे रफीक सफर हो। अबू बकर ने जब ये सुना, अबू बकर इतना रोए खुशी से, इतना रोए, रिवायत में आते हिचकियां बन गई।
कि मैं हुजूर का साथी होऊंगा, क्योंकि हुजूर के दोस्त पहले से थे ना अबू बकर। अबू बकर की कुनियत पहले से अबू बकर थी, नाम तो था अब्दुल काबा, क्या नाम था, और कुनियत क्या थी, अबू बकर, क्योंकि हर काम में सबकत ले जाते थे, बकर हर काम में पेल करने वाले थे। अबू बकर बड़े खुश, आपने फरमाया चलो चलते हैं, मदीना इधर है, गारे सोर इधर है, अपोजिट गए कि ये हमें ढूंढेंगे तो ये अपना जोर लगा दें। 3 दिन के बाद हिकमत अमली कितनी प्यारी हुजूर की, अल्लाह हुआ। इसलिए दीन के काम को हर हाल में करना है, लेकिन हिकमत अमली से करना है, मान के बड़ों के मशवरों से करना है। ये सारी चीजें उसूल दावत हमें यहीं से मिलती है। बाहर के जब अबू बकर निकले ना तो दिरहम दीनार जितने भी थे ना सारे लेके निकल गए। बड़े ताजिर थे अबू बकर, बड़े बिजनेसमैन थे, 6 रेशम के कपड़ों की दुकानों के मालिक थे, बड़ा नाम था इनका वहां पर, लोग फैसले कराने आते थे, ख्वाबों की ताबीर इनसे सुना करते थे। बाहर के इनके इस्लाम का वाक़या भी बड़ा अजीब है, लेकिन मेरा मौजू इधर आ चुका है, मैं वहां अभी नहीं जा रहा। अबू बकर जब लेके निकले ना, अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा नाबीना थे, देख नहीं सकते थे, वो घर में थे, तो बच्चियों ने कहा बाबा चले गए, कहाँ गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा, तो कहने लगे क्या ही अच्छा होता, कुछ दिरहम दीनार छोड़ के चले जाते, तुम्हारा इंतजाम होता। हजरत अस्मा जल्दी उठी, कुछ कंकरियां ली, एक जगह पे रखी, उस पर कपड़ा रखा, अपने दादा का हाथ लिया, वहां लाके यूं लगाया, कहने लगे देते हैं, हमारे बाबा छोड़ के तो गए हमारे लिए। ऐसे नहीं हिजरत हुई। अब ये गार की तफसीली वाकयात सुने, एक वाकया आपने नहीं सुना होगा। उस गार में एक दिन अबू बकर को प्यास लगी, कहे रसूलल्लाह बड़ी प्यास लग रही है, क्योंकि वो गुलाम आता था बकरियां चराते हुए और बकरियां चराते हुए जाता था ताकि पाँव के निशान ना आए। वो मुश्किन ढूंढ रहे थे ना, 100 ऊंट का ऐलान हुआ था। ये मोटी मोटी बातें मैं नहीं डाल रहा, ये तो आपको पता है सारी। 100 ऊंट का ऐलान था, उतबा पहुंच चुका था गार तक, वो कबूतर वाला वाक़या हुआ, मकड़ी, मैं वो सारी छोड़ रहा हूं। अबू बकर को प्यास लगी, कहा या रसूलल्लाह बड़ी प्यास लग रही है। आपने फरमाया अंदर की तरफ जाओ, पानी है। अबू बकर गए तो इतना शफाफ पानी कभी नहीं देखा, इतना लजीज पानी कभी नहीं। पी के आके हुजूर को कहते इतना मजे का पानी ये कहां से आया? आपने फरमाया अल्लाह ने जन्नत की 2 नहरों से ये पानी भेजा है। अब जब 3 दिन गुजरे, आपने फरमाया अबू बकर अली के पास अपने गुलाम को भेजो और कहो हमें एक रहबर चाहिए, उजरत पे रहबर चाहिए, जो हमें यसरिब लेके जाएगा। जब कोई इलाका आएगा तो बाईपास कर लेंगे और फिर रास्ते पे लग जाएंगे ताकि पता ना चले लोगों को। आपने फरमाया अबू बकर हम जाएंगे किस पे? कहा मैंने 2 ऊँटनियां पाली हैं, मोटी हो गई है, फरबा हो गई है। आपने फरमाया अच्छा, 1 ऊँटनी के पैसे मैं तुम्हें दूंगा। कहा नहीं, मेरे तो सब कुछ आप पे कुर्बान है। अब अल्लाह के नबी कहा नहीं, 1 के पैसे मैं दूंगा। आपने 1000 दिरहम अबू बकर को दिए। यही वो ऊँटनी थी जिसका नाम था कस्वा। क्या नाम था? जब आपका विसाल हुआ तो इसका भी विसाल हो गया। आपकी और भी बहुत सारी ऊँटनियां थी, इसी पे आपने हज्जतुल विदा में दुआ मांगी थी। यही आपकी रफीक सफर थी। बाहर के देखो सीरत है कैसी ना, आदमी कैसे सारी चीजें बोल के कनेक्ट हो जाए और इस पर अमल हो जाए, वली बन जाओ, सारे वली बन जाओगे। बस इस पर अमल ही तो करना, अंदर ही का तो मामला है, इजाजत ही नहीं चाहिए किसी से। अल्लाह बाहर के अब जब सफर शुरू होने लगा ना, अब 4 लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका गुलाम और रहबर, 2 ऊँटनियां। हुजूर ने फरमाया अबू बकर से, रास्ते में अगर कोई पूछे ना कि ये कौन है मेरा, तो तुम बोलना हमारे रहबर है। क्या बोलना? हमारे रहबर। अब जब चले, सफर शुरू हुआ, एक बंदे ने देख लिया जो सफर से आ रहा था। उसने मक्का में आकर सुराका इब्ने मालिक को बताया। सुराका को कहा मैंने देखा है, मुझे लगता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो यूं जा रहे हैं। सुराका का जो घोड़ा था ना, बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा था, मशहूर था। सुराका खुद बताते, ये भी इस्लाम ले आए थे। सुराका ने कहा मैंने अपने घर के पिछले की तरफ से घोड़ा निकाला कि कोई मुझे देखे नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैंने उस रास्ते की तरफ दौड़ाया। करते 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 मैंने हुजूर का ताक़ुब कर लिया। जैसे सुराका की नजर हुजूर पर पड़ी तो सुराका का घोड़ा टखनों तक जमीन में धंस गया। खुद ही सुराका घबरा गया, ये मेरे घोड़े को क्या हो गया? तो उसने फाल निकाली, तीरों से फाल निकालते थे, ये काम करूं या ना करूं? तो जवाब मिलता ना करो, लेकिन 100
100 करोला कारें या 100 लेक्सस गाड़ियां, एक बहुत बड़ी वो थी, पैकेज था ना, तो वो बोलता नहीं करो। फिर उसने घोड़ा दौड़ाया, रिवायत में आता है घुटनों तक सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। सुराका ने कहा अब अगर आज मैंने जोर लगाया तो मैं भी धंस जाऊंगा। वहीं से चीख के कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमन की तहरीर दे दें, मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हुजूर ने सुराका को देख के फरमाया, सुराका अगरचे तू अब तक ईमान लेके नहीं आया, लेकिन मैं तेरे हाथ में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। ओ हज़रत उमर के दौर में जब उसने कैसर और किसरा के कंगन उसको मिले, चीखें निकल गई उसकी। फिर आप आगे चले, नबू बकर सामे रफीक सफर हो, गारे सौर पे चढ़ो लग पता जाएगा। अबू बकर हुजूर को उठा के कंधों पे चढ़े थे। हम तो देख के मशवरा करते हैं, हाँ भाई कल चलेंगे, तू जाएगा? नहीं। तू जा सकता ना? नहीं यार, मैं अगर जाऊंगा तो यार मैं यूं, हम जैसा तो चढ़े तो वापस खुद ही आए, स्लिप होगा, जल्दी पहुंचेगा। वो ऐसा गार है। और अबू बकर कंधों पे उठा के लेके चले। ये आज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कैसे सहाबा पे बात करते हैं, कहते हैं उनके पास डिग्री क्या थी, जालिम कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये डिग्री नहीं है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कहते हैं आंखों पे पर्दा है, अल्लाह ने अकल पे मोहर लगा दी, जो चाहे कहे। बाहर के में मेरा मौजू बदल जाएगा। अब जब आगे चले ना सुराका इब्न मालिक से, आगे 70 बड़े बड़े जंगजू लड़ाका, उनको पता चल गया कि यहाँ इस रास्ते से मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हुजूर का रास्ता रोक दिया। आपके पास साहब उनका सरदार आके बैठा, बात की, आपने ऐसी दावत दी, ऐसी शानदार दावत दी, 70 के 70 इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह, अब ये 4 थे, अब काफिला बन गया। अब करते करते ये सारे कहां पहुंचे? बोलो। एक दिन आया और ये मदीना पहुंच गए। अब मैं आगे आपको वो जो पहले एक बात शुरू की थी मैंने, उस बात को यहां पे जोड़ता हूं कि मदीना में इस्लाम कैसे दाखिल हुआ था। यहां से आगे एक और बात जोड़ता हूं। जब ये 70 हो गए थे ना मदीना से आने वाले, तो उन 70 में से किसी ने कहा हज़रत अब्बास से कि हमें मोहम्मद को हमें दे दो, इनको हम लेके जाते हैं। वहां पर लोग इनकी बात मानने वाले ज्यादा हो गए। तो हज़रत अब्बास ने कहा आपको पता है किसको ले जाने की बात कर रहे हो? कौमों की कौमों तुम पर टूट पड़ेंगी, दुश्मन तुम्हारे को पकड़ लेगा, तुम इनकी हिफाजत कर सकोगे? उनमें से एक ने कहा था हम वहां वाले हैं, हम अपनी लाशों को तड़पा देंगे, दुश्मन को अल्लाह के नबी के करीब नहीं आने देंगे। फिर जब आप मदीना पहुंचे, अब मैं उस बात को यहां जोड़ता हूं। बदर हुई 2 हिजरी में, उहद हुई 3 हिजरी में। उहद का दिन बड़ा सख्त था। आप अम्मा आयशा से फरमाते थे, आयशा उहद का दिन बड़ा सख्त था, उन्होंने बड़ा सख्त बदला लिया था। खालिद बिन वलीद, इकरमा अभी इस्लाम नहीं लाए थे, बड़े बड़े सिपह सलार थे। हुजूर के सर पे भी चोट लगी थी। एक जालिम ने तलवार चलाई, आपकी जंगी टोपी के अंदर कड़ियां होती हैं, कड़ियों में वो तलवार फंसी और यूं आपका रुखसार जख्मी करती हुई चलेगी। आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। आपको सहाबा ले लेके पहाड़ की तरफ भागते। वो एक पहाड़ है अंदर की तरफ, आप ज़ियारतों पे जाएं देखना, उसमें अब भी खुशबू आती है। मैं कई बार अंदर गया, अब तो बंद कर दिया। तो वो यूं लेके भागते, ये मारते, एक एक मदीने वाला आता शहीद होता। एक मुनाफिक ने हुजूर को एक गड्ढे में धक्का दे दिया। अल्लाह के नबी जब उस गड्ढे में गिरे जख्मी हालत में, सहाबा समझे हुजूर चले गए। अब जो लड़ भी रहे थे उन्होंने कहा आप किसके लिए लड़े? ऐसे ने डाला। हज़रत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने गड्ढे में हुजूर को देख लिया और एक हाथ से यूं हुजूर को निकाला। हर तरफ दुश्मन है, सख्त। हज़रत हमजा शहीद, सहाबा शहीद, एक एक करके शहीद। यूं हज़रत तलहा ने हुजूर को हाथ से पकड़ के निकाला। मुशरिकीन ने देखा ये रे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहीं से तीर चलाए। हज़रत तलहा के बाद कुछ नहीं था हाथ में। हज़रत तलहा ने ये हाथ यूं हुजूर के आगे रख दिया। 50 तीर एक हाथ में हज़रत तलहा ने सहे। कितने? सुई चुबाओ छलनी हो गया। आपने यूं हाथ चूमा तलहा का और फरमाया मेरे तलहा ने अपने पे जन्नत वाजिब कर दी। किसी ने जिंदा जन्नती देखना, मेरे तलहा को देख। फिर उधर एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे कहां हो अब्बास, कहां हो, आओ देख लो। अहले मदीना ने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, अपनी लाशों को तड़पा दिया, दुश्मन को अल्लाह के नबी करीब नहीं आने दिया।
बाहर के मेरे दोस्तों, ये सिर्फ शेर नहीं है। हम लोग कहते हैं काश हम हुजूर के दौर में होते, हाँ कहते हैं ना, हम यूं करते, हम ताइफ में होते, हम गज़वात में होते, तवज्जो रखो, हम ये करते, हम वो कर, आता है ना ज़हन में। अभी मैं मलेशिया में था, मैंने वहां यही नात पढ़ी। जब मैंने मलेशिया में वाली नात पढ़ी ना, तो एक साथी मुझे मिला अगले दिन नाश्ते में, कहने लगा मौलवी साहब मेरे भी दिल में आता था काश हुजूर के दौर में होता, मैं यूं करता, मैं यूं करता। तो कह रहा मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि मैं एक गाड़ी में हूँ, बड़ी सी गाड़ी है, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली भी हैं, मैं भी उस गाड़ी में हूँ। वो चढ़ाई की तरफ जाती है, अचानक गाड़ी बंद हो जाती है और रिवर्स लगता वापस आती है, और मैं इस कश्मकश में होता हूँ कि किसी तरह उतरूं, कोई पत्थर लूं, टायर के नीचे रखूं, गाड़ी रुक जाए। इसी कश्मकश में होता हूँ तो मैं पीछे देखता हूँ कि गाड़ी रुकी हुई है और चारों सहाबा ने अपने सर टायरों के नीचे रखे हुए। कहते मेरी आंख खुली, मैंने कानों को हाथ लगाया, नहीं नहीं, ये उन्हीं का जिगरा था, ये उन्हीं का जिगरा था, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। ऐसे अशार नहीं होते मेरे दोस्तों, इसके पीछे एक दास्तान, एक इसके पीछे पस मंजर इसका छुपा हुआ होता है, जिसके बाद जाके आज ये अशार की शक्लों में आए हैं। उसके बाद फिर इनके गुण गाने लगे हैं आलम में लोग। बाहर के बात मेरी यहीं से चल पड़ी थी, मैं रोक रहा हूँ बहुत सारी बातें। शायर ने क्या कहा था, नबू बकर सामे रफीक़े सफर हो, न उस्मान हैदर हो, ना में उमर हो, न तलहा न हमजा सईदो साद हो, अनस जैसा खादिम न खालिद असद हो, न मैं इब्ने औफ ज़ुबैर उबैदा, न मैं बूद जाना मुआज़ो कतादा, न अरकम न अखनस बिलाल और यहया, न मिस्ले यसार और यासिर न यअला। मैं इन सबे के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मैं इन सबे के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शेदा। नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी। सब कहो सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु। खुदाया तेरे दर पे ये गुजारिश, खताकार आँखों पे हो ये नवाजिश, खताकार आँखें गुनाहगार आँखें हैं, दीदार की बस तलबगार आँखें। कभी ख्वाब में मेरे भी आइए ना वो चेहरा हंसी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में एक बार बुलंद आवाज से सल्ले